हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू मैथ्स विद नील सर। अभी तक हम सब मिलके सॉल्व किया एपी का कई सारा प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर में आए थे। इस बार सब मिलके फिर से सॉल्व करेंगे एपी का 2025 का प्रॉब्लम। कोई भी एक एपी सीरीज है जिसका स्टार्टिंग दिया गया है 3, 6, 9 ऐसे करके, और उस सीरीज का 10th टर्म कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीरीज को अगर हम बैक साइड से लिखेंगे तो क्या मिलेगा। बैक साइड से लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म ए होगा 198, और कॉमन डिफरेंस होगा -3, क्योंकि इधर अगर कॉमन डिफरेंस करेंगे तो आएगा 6 - 3 मतलब +3। तो जब ऑपोजिट साइड से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे कितना टर्म बोला गया, 10th टर्म। तो बैक साइड से सीरीज ऐसा बन जाएगा 198, 195, 192 ऐसे करके, जिसका लास्ट टर्म आएगा 6 और उसके बाद 3। तो इस सीरीज का अगर 10th टर्म निकालना है, क्योंकि एंड से बोला गया, तो आप A10 होगा ऐसे ही। फर्स्ट टर्म ए प्लस n-1, n-1 मीन्स 10 - 1 इंटू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस -3। सो इसका वैल्यू आएगा 198 प्लस 9 इंटू -3। सो 198 -27, इसका मतलब आ जाएगा 171। तो इसका जो 10th टर्म है, तो 10th टर्म क्वेश्चन में दिया गया 168, लेकिन निकल के आया 171, मतलब असर्शन कंप्लीटली गलत। अब देख लेते हैं रीजन में क्या दिया गया। रीजन में बोला गया ए अगर कोई सीरीज का फर्स्ट टर्म है और ए लगा लास्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, तो इन दैट केस एन से जो टर्म होगा, एन से टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा L - n - 1 इंटू डी। मतलब एन से अगर 10th टर्म या 9th टर्म पूछेगा तो ये फॉर्मूला की मदद से इतना कुछ कैलकुलेशन ना करके हम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। इस सीरीज का लास्ट टर्म बोला गया 198, तो इस फॉर्मूला का हिसाब से होगा 198 माइनस एन मतलब 10 - 1 इंटू डी मतलब 3। सो आ जाएगा 198 -9 इंटू 3, 27। तो इसका मतलब आ जाएगा 171। हाँ, बिल्कुल सही आया। मतलब ये रीजन सही है, बट असर्शन गलत था। मतलब ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। Now let's discuss what will coming next. In the next or upcoming video, we'll discuss about the ICSC PYQs of 2025 and 2024. आईसीएससी पीआईक्यूज 2025 और 24 के साथ साथ आईसीएससी पीआईक्यूज जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम था उसका भी डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बनेगा। और उसके बाद वाला वीडियो में सीबीएसई पीवाईक्यूज 2024 का बेसिक और टेस्ट स्टैंडर्ड, और उसके साथ साथ सीबीएसई जो कंपार्टमेंट एग्जाम है, इस साल बहुत लोग इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, जो भी क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड में आया था। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए मैथ्स विद नील सर के साथ। तो मैथ्स को हम लोग मिल के आसान बनाते रहेंगे।